आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मॉडल वर्ब का क्लास चल रहा है, इससे पहले भी बताया गया है और आज जो क्लास है आप लोगों को शुड पे है। इसे बहुत ही बढ़िया से सुनिए, समझिए और देखिए इस वीडियो लेक्चर को, ठीक है। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने दैनिक जीवन में, रियल लाइफ में हमेशा बहुत ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे कि मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, है ना, उसे खाना चाहिए, उसे सोना चाहिए, उसके पास कार होना चाहिए था, उसके पास जमीन होना चाहिए था, उसके पास दिमाग होना चाहिए था। अगर इस सब टाइप का सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपका कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान लगा करके इसको देखिए। देखिए, यूज ऑफ शुड है ना। शुड क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक है। शुड का मतलब ही होता है क्या? चाहिए। लेकिन इसका बहुत सारा यूज है ना। शुड का जो यूज है बहुत ज्यादा यूज है, बहुत सारा यूज है। पहले जो है इसका क्या क्या कहां कहां यूज होता है, किस किस कंडीशन में होता है, इसके साथ क्या लगता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है, उस चीज को देखना है। अगर आप बोलते हैं है ना शुड, तो शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है ये करना चाहिए, इसे बाद में। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, ठीक है। अगर शुड में बी लगता है, शुड भी होना चाहिए, और शुड का जो है दूसरा मीनिंग निकलता है किया जाना चाहिए, ठीक है, किया जाना चाहिए। लेकिन जब शुड भी आता है तो इसके साथ मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जब किसी काम को इस कंडीशन में दर्शाते हैं कि किया जाना चाहिए तो शुड बी के साथ क्या होता है? V3 भी लगता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे यूज है, स्ट्रक्चर है, वहां पे बताया जाएगा। शुड हैव का मतलब क्या हुआ? पास में होना चाहिए, ठीक है। एक मीनिंग क्या होता है शुड हैव का? कि करना चाहिए था। जब आप बताते हैं कि आपके साथ में कुछ होना चाहिए, आपके पास में कुछ होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये यूज किया जाता है। शुड हैव मेन वर्ब का जो है ना यूज नहीं होता है, पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बोलता है, बताया जाता है कि कुछ करना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? यहां पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद है शुड हैव बीन, होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है जब आप बोलते हैं शुड हैव हैड, तो क्या होता है मीनिंग? पास होना चाहिए था। अगर बोलते हैं शुड हैव टू, तो क्या होता है? करना चाहिए, ठीक है। शुड हैव हैड टू क्या मीनिंग हो जाता है? करना ही चाहिए था, ठीक है। शुड हैव है ना, शुड हैव टू हैव मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज देखना है, स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, प्लस शुड आता है, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिर्फ शुड का मीनिंग अभी समझिए कि शुड किस किस चीज को दर्शाता है। अब यहाँ पे है शुड यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी, है ना, कर्तव्य को दर्शाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व को दर्शाता है, जवाबदेही, एडवाइस सलाह को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, प्रोबेबिलिटी संभावना को बताया जाता है, एक्सेप्टेशन आशा को बताया जाता है, मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व को बताया जाता है, ठीक है। शुड का यूज इतना सारा चीज है क्या कि कर्तव्य को बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व को बताता है, एडवाइस सलाह को बताता है ना, प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करता है, एक्सेप्टेशन आशा को व्यक्त करता है, और मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व इस चीज को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। अब है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्या है? हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये क्या हो गया आपको? मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व है। एम्प्लॉय शुड कम टू द ऑफिस ऑन टाइम, कर्मचारियों को ऑफिस समय पर आना चाहिए। ये क्या हो गया? ड्यूटी है, कर्तव्य है। उनका कर्तव्य है क्या कि कर्मचारी जो है उसे ऑफिस समय पर आना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करना चाहिए, आपको कठिन मेहनत करना चाहिए। किस चीज को बताया जा रहा है इसमें? एडवाइस को, ठीक है, एडवाइस को, ठीक है। यू शुड वर्क हार्ड एडवाइस को बताया जा रहा है। यू शुड वर्क हार्ड एडवाइस, आपको कठोर मेहनत करना चाहिए। दे शुड रीच होम अर्ली एट नाइट, उन्हें रात को जल्दी घर पहुंचना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है कि उसे घर जल्दी पहुंचना चाहिए, पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएट, इसमें भी एडवाइस को बताया जा रहा है
कि आपको डॉक्टर से इमीडिएट तुरंत सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है शुड बी का मतलब क्या है, होना चाहिए, और करना भी चाहिए होता है। तो अभी जब शुड बी का मतलब होता है क्या, होना चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको इसके बाद मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, सीधा क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी आप बोल सकते हैं। देखिए, यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए। इसे ध्यान से, अगर इस सेंटेंस को अभी आप देखिएगा तो इसके बाद वाले को देखिएगा तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या है, यू शुड बी हैप्पी। बहुत कम देर का क्लास होता है, इसमें उदास नहीं होना है, शुरू से अंतिम तक थोड़ा मन लगा करके देखना है। कॉमेडी देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, कितना एकदम गौर से देखते हैं, उसमें उदासी आता है, नहीं आता है, जबकि आपको भविष्य में वो कहीं से काम नहीं आता, थोड़ा मनोरंजन होता है। लेकिन ये अगर सीखिएगा तो इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सब आसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा मन लगा करके, दिल लगा करके देखिए, ठीक है। यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए। अब यहां पे क्या है, यू सब्जेक्ट है ना, शुड है मॉडल वर्ब। उसके बाद देखिए, यू शुड बी विथ यू, सो ही शुड बी विथ यू, वो आपके साथ होना चाहिए, वो आपके साथ होना चाहिए। यू शुड बी इन स्कूल, आपको विद्यालय में होना चाहिए, है ना, है नहीं लेकिन होना चाहिए, संभावना को बताया जा रहा है कि आपको विद्यालय में होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी विथ यू, वो आपके साथ होना चाहिए। यू शुड बी ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। इस सब टाइप का सेंटेंस हमेशा बोला जाता है, सुबह से शाम तक, है ना। उसे बाजार में होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे जाना चाहिए। अब देखिए, शुड बी का मतलब क्या होता है, किया जाना चाहिए। अभी शुड बी का मतलब बताया थे क्या, होना चाहिए, अभी क्या है, किया जाना चाहिए। जब मीनिंग ये आता है कि किया जाना चाहिए तो उस कंडीशन में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, शुड बी आएगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। इसे ध्यान में आपको रखना है कि जब कोई भी ऐसा कंडीशन आएगा सेंटेंस में, बोलिएगा कि कोई भी काम किया जाना चाहिए, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा शुड बी के बाद, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में मेन वर्ब नहीं आया है, तो उसमें क्या था, होना चाहिए था। अब यहां पे देखिए, ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली, उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। होता है ना, जब कभी आदमी कोई बड़ा अपराध करता है ना, तो उसे अरेस्ट करता है पुलिस, उसके बाद क्या करता है, जेल भेजता है। अगर जेल नहीं भेजता है, रखा हुआ है, तो आदमी क्या बोलता है कि उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए, उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। तो जेल भेज देना चाहिए, काम क्या हो रहा है कि एक भेजने का काम हो रहा है ना, एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम हो रहा है। उसी चीज को दर्शाया जा रहा है। जब काम होगा सेंटेंस में और चाहिए का कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, शुड भी आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ही यहां पे सब्जेक्ट है, शुड भी आया है ना, उसके बाद सेंट क्या है, थर्ड फॉर्म में है, ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली, उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। उसके बाद है ही शुड बी, यहां पे गिव है, गिवेन होना चाहिए, है ना, GIVEN, गिवेन। ही शुड बी गिवेन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क, उसे इस काम के लिए अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए। तो क्या है, अभी बताए हैं, जब शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देना चाहिए, करना चाहिए। तो अब यहां पे क्या है कि ही शुड बी गिवेन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क, उसे इस काम के लिए अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए। तो इसमें काम क्या हो रहा है, एक सैलरी देने का काम हो रहा है ना। तो किया जाना चाहिए, क्या बताया गया यहाँ पे, किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ही शुड बी फिनिश्ड दिस वर्क बाय 9 o'clock, ठीक है, उसे यह काम क्या है, 9 बजे तक, ठीक है, 9 बजे तक पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। बाय एक प्रीपोजिशन है, जब बोलते हैं आप किसी दिन को दर्शाते हैं, किसी डेट को दर्शाते हैं, टाइम को दर्शाते हैं, तो बाय का यूज किया जाता है कि शाम 5 बजे तक या सोमवार तक, है ना। तो उस कंडीशन में बाय का यूज किया जाता है। ये प्रीपोजिशन चैप्टर में भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है क्या, ही सब्जेक्ट है, फिर शुड आया है, और फिनिश का मतलब होता है पूरा करना। यहाँ फिनिश्ड जो है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। ही शुड बी फिनिश दिस वर्क बाय 9 o'clock, उसे यह काम 9 बजे तक पूरा कर लेना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस सेंटेंस को देखे, इसमें दिमाग लगे। आप बोलते हैं कि उसे यह काम सोमवार तक पूरा कर लेना चाहिए, ही शुड बी फिनिश दिस वर्क बाय मंडे, है ना, ही शुड बी फिनिश दिस वर्क बाय संडे, सोमवार तक 9 बजे तक, 10 बजे तक, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। ये तो आपको सीखने के लिए बताया गया है, एग्जांपल है, ठीक है। यू शुड बी गिवन गुड मार्क्स फॉर दिस अचीवमेंट, इस उपलब्धि के लिए आपको अच्छे मार्क्स दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है
कि अगर होता है क्या, शुड हैव बोलते हैं, क्या होता है, पास होना चाहिए। ठीक है, आप अगर आपके पास में कुछ होना चाहिए उसे दर्शाया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए और इसके बाद वाले को भी देखिए, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, शुड हैव है, उसके बाद अदर वर्ड है। अभी जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, शुड हैव आएगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जब थर्ड फॉर्म आता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन अभी इसे समझिए कि शुड हैव पास होना चाहिए। क्या है, यू शुड हैव अ हाउस, आपके पास घर होना चाहिए। घर है नहीं, बताया जा रहा है कि होना चाहिए। यू क्या है, सब्जेक्ट है, यहां पे शुड आया है, उसके बाद हैव है। ठीक है, आपके पास घर होना चाहिए। यू शुड हैव अ माइंड, है ना, तुम्हारे पास दिमाग होनी चाहिए। बातचीत में बोलते हैं आप लोग अपने दोस्तों से, तुम्हारे पास दिमाग है, ये काम करते हो ना, ये इस काम को करने के लिए पहले तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। इंग्लिश बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जो आप हिंदी में बोलते हैं वही इंग्लिश है। आप हिंदी में बोलते हैं तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए इस काम को करने के लिए, तो क्या बोलिएगा इंग्लिश में, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, है ना। यू शुड हैव अ माइंड, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। यू शुड हैव सम मनी, है ना, कार को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। यू शुड हैव मनी टू बाय अ कार, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, यू शुड हैव सम मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होनी चाहिए। क्या है, वी शुड हैव टाइम, हमारे पास वक्त होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है कि शुड हैव, अभी बताए थे, जब शुड हैव का मतलब होता है क्या, होना चाहिए, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पे नहीं आता है। लेकिन जब शुड हैव का मीनिंग हो जाता है क्या, करना चाहिए, तो क्या होता है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर शुड आया है, फिर हैव आया है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मीनिंग क्या हो जाएगा, करना चाहिए था, करना चाहिए था। एकदम ध्यान से देखिए, करना चाहिए था। आपको ये सब चीज बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो बीपीएससी में जो इंग्लिश पूछा जाएगा वहां भी पूछा जाएगा, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इंग्लिश बोलने में आपको हमेशा हेल्प करेगा, लिखने में हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी शुड हैव ट्राइड वंस मोर, हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ट्राई का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, कोशिश करना, लेकिन ट्राइड है क्या है, थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, वी शुड हैव ट्राइड वंस मोर, हमें एक बार और कोशिश करने चाहिए थी। शी शुड हैव मेट मी दैट डे, अब मीट का मतलब होता है मिलना, मेट का मतलब हुआ मिला, ये क्या है, थर्ड फॉर्म में, वर्ब थर्ड फॉर्म में है यहाँ पे। तो शी शुड हैव मेट मी दैट डे, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। करने का मतलब हुआ किसी को टाइम दिया गया है मिलने के लिए, या कोई मिलना चाहता था लेकिन मिला नहीं, उसी चीज को बताया जा रहा है कि उसे उस दिन मिलना चाहिए था, उसे उस दिन मिलना चाहिए था। प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, पास्ट टाइम, बीते हुए समय की बात हो रही है। तो क्या होगा, शी शुड हैव मेट मी दैट डे, मीट का मतलब मिलना होता है, मीट का भीतरी क्या है, यहाँ पे मेट यूज हुआ है। उसके बाद है ही शुड हैव लेफ्ट द जॉब, है ना, उसे इस काम को या इस काम को छोड़ देनी चाहिए थी, उसे इस काम को छोड़ देनी चाहिए थी। अब है कि शुड हैव करना चाहिए था, थोड़ा सा और सेंटेंस है इसमें देखिए, यू शुड हैव टेकन द रिस्क, तुम्हें रिस्क लेना चाहिए था, है ना। कोई भी काम करने के लिए कोई भी आदमी कभी कभी क्या होता है, रिस्क लिया नहीं, काम छोड़ दिया, बाद में अफसोस करता है, अच्छा थोड़ा रिस्क ले लेते ना तो वो हो जाता। सामने वाला बोलता है हाँ बढ़िया था, तुम्हें रिस्क लेना चाहिए था, तुम्हें रिस्क लेना चाहिए था इस काम को करने के लिए। क्या होगा, यू शुड हैव टेकन रिस्क। अब बता ही दिए हैं यहाँ पे क्या है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, टेक का मतलब लेना होता है, यहाँ पे क्या यूज किया गया है, टेकन, है ना, थर्ड फॉर्म में है। यू शुड हैव टेकन द रिस्क, तुम्हें रिस्क लेना चाहिए था। उसके बाद है यू शुड नॉट, अब यहां पे देखिए निगेटिव सेंटेंस डाला गया है ना, कि यू शुड नॉट हैव बैक्ड आउट ऑफ योर प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए था, है ना, तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए था। जब आप किसी से वादा करते हैं तो वहां से नहीं मुकरना चाहिए, या तो वादा करना नहीं चाहिए या वादा कर लिए तो मुकरना नहीं चाहिए। कहा गया है इट इज इजी टू मेक प्रॉमिस बट वेरी डिफिकल्ट टू कीप इट, वादा करना आसान है और निभाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। बहुत पुराना गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना। तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए था, बीते हुए समय के बारे में, पास्ट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जो है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है इसी पे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक, है ना, जब आप प्रश्न पूछते हैं किसी से, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपको शुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या है, शुड आई हैव सेड समथिंग, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए, कहना चाहिए था।
है ना, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए था, यहाँ पे था छूटा हुआ है जी, है ना, कुछ कहना चाहिए था, ठीक है, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए था। शुड यू हैव स्लेप्ट, क्या आपको सो जाना चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। शुड ही हैव कम हियर, क्या उसे यहां आना चाहिए था, क्या उसे यहां आना चाहिए था। ये शुड का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है ना। आप लोग शुरू से अंतिम तक इसे देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, एकदम मस्ती में देखिए, लिखिए, सोचिए, समझिए, नोट्स बनाइए और मैक्सिमम आदमी को शेयर कीजिए। ये सब सेंटेंस हमेशा बोला जाता है, उसे जाना चाहिए था, उसे पढ़ना चाहिए था, उसे सोना चाहिए था। आपको हमेशा अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा वहां भी यूज होगा, ठीक है। अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है ना, टीचर वाला, उसमें जो 25 नंबर का जो इंग्लिश जो पूछा जाएगा वहां पे यूज होगा। मैक्सिमम आदमी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी पढ़ने वाला है सबको बोलिए एकदम वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू।